हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने चारों वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो हमने एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, तो देखिए उसका सलूशन। अगर जिन्होंने लगा लिया है वो अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं लगा पाया था उसका सलूशन बताते हैं, उसका आंसर किस तरह से हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4। 3:4 हम बताए थे, जब इस तरह दिया रहेगा हम क्या लगाएंगे? आर यानी रेशियो लगा लेंगे। भाई अनुपात को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको क्या लगा देंगे? यहाँ आर। आप एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे कितना हो जाएगा? 3 रेशियो और कितना हो जाएगा? 4 रेशियो। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए। भाई 3 रेशियो में से 2 घटा दिया जाए और 4 रेशियो में भी क्या किया जाए? 2 घटा दिया जाए। 3 घटा दिए, सॉरी कितना था? 3 घटा दिया जाए। यहाँ भी कितना होगा? 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई संख्या यही तो पता है, 3r और 4r, यही तो इसका योगफल पता है। पहले हमें क्या पता हो जाए? r का वैल्यू कितना है पता चल जाए तो हम योगफल बता सकते हैं। तो क्या करते हैं? इसका त्रियक गुणा करते हैं। तो कितना होगा? 3 त्रिका 9r, अरे 3 त्रिका 9, अरे कितना होगा? 4 दूनी 8r और 2 तियां 6। अब देखिए 9r है, ये 8r, इधर लाएंगे 9r में से 1r घट जाएगा, कितना बचेगा? 1r। भाई 9r में से 1 8 जाएगा, 8r घटेगा, कितना बचेगा? 1r। और इधर कितना है? ये देखिए -9 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? +6। और इधर -6 है, तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यानी r का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो हमारा जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? भाई 3r था, तो r का वैल्यू कितना है? तो 3 त्रिका 9, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। और ये कितना था? 4r, तो 4 दिया 12। तो इनका योगफल कितना होगा? 9 12 9 कितना होगा? 21। यही तो पूछा था, इनका योगफल कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 12 9 21। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई कह रहा है यदि एक संख्या का 60%, मान लेते हैं एक संख्या x से दूसरी संख्या कितनी है? y। तो कह रहा है एक संख्या का 60% यानी x का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। दूसरी संख्या के 2/3 यानी 2/3, 2/3 के बराबर है। तो अब बताना है संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी x और y का अनुपात कितना होगा? यही क्वेश्चन में पूछा था। भाई देखिए ये परसेंटेज था, तो परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे कितना होगा? 2/3। 0 से 0 काट दीजिए, फिर 2 से काटते हैं, 2 तियां 6, 2 5 10। इधर कितना हो जाएगा? x 3/5 बराबर 2/3, यही तो होगा। और इधर कितना था? y भी है, साथ में y भी लिखते रहिए। अब क्या करना है? x और y का रेशियो बताना है, तो y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x/y। अच्छा देखिए ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो इधर 5 का 2 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 का 3 में कितना हो जाएगा? 9। यानी कितना हो जाएगा? 10/9। कितना हो जाएगा? 10/9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर साल क्वेश्चन को जितने आप अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? भाई देखिए संख्या कितना दिया है? 2 3 5। संख्या का अनुपात कितना दिया है? 2 3 और 5, यही तो अनुपात दिया है। और इसमें कह रहा है उनके योग का दोगुना 100 हो। इनके योग का दुगुना किसके बराबर है? 100। तो इसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले रेशियो मान लो। तो इनका योग कितना होगा? 2r प्लस के 3r प्लस के 5r, यही तो होगा। कह रहे इसके योग के दुगुना
योग के दुगना किसके बराबर है? 100 के बराबर। इसके योग का दुगना किसके बराबर है? 100। भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है इसके योग का दुगना किसके बराबर है? 100। तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 3 5 5 10 आर, और 10 आर में 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 20 आर। 20 आर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 20 से काटेंगे 20 पचे 100, यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 5। तो इसमें क्वेश्चन में कहा था सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? भाई देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 5 आर। तो 5 गुणे आर का मान कितना है? 5। तो 5 का 5 में कितना हो जाएगा गुणा? 25। तो क्वेश्चन में कहा था सबसे बड़ी संख्या के वर्ग का मान। भाई सबसे बड़ी संख्या का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। इसके वर्ग का मान बताना है, तो वर्ग कितना होगा? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। कितना हो जाएगा आंसर? 625। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान होगा। भाई कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात कितना दिया है? 3:4। कितना दिया है? 3:4। और कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 1728। कितना है? 1728। हम बताएं इसका रेशियो मान लो, इसको भी रेशियो में, इनका गुणनफल ही तो दिया है 1728, यानी 3:4 रेशियो किसके बराबर है? 1728। तो आप गुणा करेंगे 4 दिया कितना हो जाएगा? 12 आर स्क्वायर। 12 आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1728। 12 से काट दीजिए, 12 कम 12, इधर कितना बचेगा? 5, 52 हो जाएगा। अब 12 चौक 48, फिर 4 बच जाएगा 48, 12 चौक 48, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 144। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का, यानी आर का मान कितना हो जाएगा? 12। तो कह रहा बड़ी संख्या का मान कितना होगा? भाई बड़ी संख्या कौन होगा? 4 आर होगा कि नहीं? तो आर का वैल्यू कितना है? 12। तो 4 गुणे 12, 12 चौक कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 48। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए दोस्तों, जब समानुपात आता है तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे लिखा है A/B, कितना लिखा है? A/B, और ये समान अनुपात में है। तो देखिए जब 4 ये बिंदी बन जाएगा, कितना बन जाता है? ये 4 बिंदी बना दिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? समानुपात बोला जाता है। जैसे कितना है? C/D। कितना है? C/D, यानी AB का जो रेशियो किसके बराबर है? C/D के। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और इसके जगह कितना लिख सकते हैं? बराबर। समानुपात के जगह क्या लिख सकते हैं? बराबर। इधर लिखेंगे C/D। अब इसको क्या कर सकते? तिरिया गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? AD बराबर CD। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी इस तरह समानुपात दिया रहे तो इन दोनों अनुपात को क्या कर सकते हैं? बटे कर सकते हैं। इधर वाले को भी बटे कर सकते हैं और तिरिया गुणा करके इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि P/18 समानुपाते 5/3 हो तो P का मान होगा। कह रहा P/18, P रेशियो कितना दिया? 18, और समानुपात का चिन्ह लगा है, फिर दिया कितना है? 5/3। तो P का मान बताना है कितना होगा। हम बताएं भाई, देखो ये समानुपात है, ये क्या अनुपात है? अनुपात वाले को बटे में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं P/18। कितना लिख सकते हैं? P/18। और समानुपात के चिन्ह की जगह क्या लिखेंगे? बराबर का चिन्ह। ये कितना है? 5/3, यानी इसको क्या लिखेंगे? 5/3। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 3 6 18। कितना हो जाएगा? 3 6 18। अब देखिए यहाँ कितना? 3 एकम 1 होगा ना, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी P का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? P, और इसका 6 5 30, यानी P का मान कितना हो जाएगा? 30। P का मान कितना हो जाएगा? 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। भाई देखो कह रहा 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 8 और 12 का, भाई जब किसी का तृतीय अनुपाती पूछे तो इसको लगाने का एक तरीका होता है, जैसे ये और
बी का पूछ ली, किसका, ए और बी को। तो ए और बी को अनुपात में लिखो, किस में लिखो, ए और बी को अनुपात में लिखो और तुरंत समानुपात का चिन्ह लगाओ, किसका, समानुपात का। अब बी वाले को ऐसे बढ़ा दो जी, देखो ए वाले को पहले लिखो, इधर क्या लिखो, बी लिखो, ए और बी का पूछा है तो इसको अनुपात में लिखो। अब बी वाले को जस्ट बाद में लिख दो। उसके बाद पूछा है तृतीय अनुपात कितना होगा, तो तृतीय अनुपात मान लेना कितना है, यक्स मान लेना, कितना मान लिया जाता है, यक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बटे बी, इधर कितना हो जाएगा, बी बटे एक्स। अब तिरिया गुणा करके एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कितना दिया, 8 और 12, तो हम क्या लिखेंगे, 8 अनुपाते 12, कितना लिखेंगे, 8 अनुपाते 12। उसके बाद क्या, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, किसका चिन्ह लगाएंगे, समानुपात का चिन्ह। बताए हैं जो बाद में होगा उसको जस्ट तुरंत लिख लिया जाता है। उसके बाद हम तृतीय अनुपात क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 8 बटे 12 बराबर 12 बटे एक्स, क्या लिख सकते हैं, 12 बटे एक्स। अब उसके बाद बताए हैं कि क्या कर दिया जाता है, तिरिया गुणा कर दिया जाता है। इधर जब गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 8x, और 12 का 12 में करो कितना हो जाएगा, 144, कितना हो जाएगा, 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 144 बटे 8, कितना हो जाएगा, 144 बटे 8। तो भाग कर देते हैं, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 6, 64 हो जाएगा, और 8 अठाएँ कितना होता है, 64, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 18, यानी तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। दोस्तों जैसे ए और बी में तृतीय अनुपाती होता है, इसी तरह चतुर्थ अनुपात पूछता है तो उसमें 3 दिया रहता है। तो जैसे इसमें देगा ऐसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, या अनुपात में ना कह के देगा कि ए बी सी का चतुर्थ अनुपात बताइए, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात बताइए। तो जब चतुर्थ पूछता है तो इसके चतुर्थ की जगह कितना मान लेते हैं, एक्स, यानी इन दोनों का रेशियो रखते हैं, और चतुर्थ को एक्स मान लेते हैं, इन दोनों को रेशियो रखते हैं, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह रखते हैं। बात समझ में आ रही है, देखो जैसे ए है, बी है, सी है, और चतुर्थ मान लेते हैं कितना, एक्स है, इन पहले दो का रेशियो बनाएंगे, यानी ए रेशियो बी, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, इधर बनाते हैं सी अनुपाते एक्स। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी, ए बटे बी, इसको कितना लिख सकते हैं, सी बटे एक्स। तिरिया गुणा करके इसके वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात का पता लगाइए। देखिए 2017 में पूछा जा चुका है, 2016 में, फिर तीन बार 2016 में पूछा जा चुका है, एक बार 2017 में। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कितना दिया है, ये 12, 18 और 20, कितना दिया, 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपात बताना। क्या बताना है, चतुर्थ अनुपात। बताए हैं कि चतुर्थ अनुपात क्या मान लो, एक्स मान लो, मान लेते हैं। चौथा जो अनुपात है वो कितना है, एक्स है। तो बताए हैं इन दोनों को क्या करो, रेशियो पहले के इन दो का रेशियो ले लो और इन दोनों का पहले रेशियो, और यहाँ पर क्या लगाओ, समानुपात का चिन्ह लगा दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 12 बटे 18, और समानुपात के जगह क्या लगा सकते हैं, बराबर का चिन्ह, इधर कितना हो जाएगा, 20 बटे एक्स। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से काटेंगे, 2 दहाएं 20, तो इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स, और इधर कितना करेंगे, 10 तियां 30, कितना हो जाएगा, एक्स का मान 30, यानी हमारा जो चतुर्थ अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंटवारे पे भी क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2018 में पूछा जा चुका है। कह रहा राम और श्याम के बीच 8:19 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। कह रहा राम और श्याम के बीच 8:19 के हिसाब से डिवाइड हुई, ये किसके, राम और श्याम, राम और श्याम में विभाजित हुई। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम को 247 रुपये मिले। श्याम को कितने मिले, 247, कितने मिले, 247। तो बताना भाई राम को कितना मिला।
तो भाई देखो राम को 8 रेशियो मिला है, श्याम को 19 रेशियो, यानी यहाँ हम क्या लगा लेते हैं, रेशियो लगा लेते हैं। तो कह रहा है श्याम को कितना रेशियो मिला, 19 रेशियो मिला है, और यही तो 19 रेशियो 247 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं 19 रेशियो किसके बराबर होगा, 247 के। तो 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19, इधर कितना बचेगा 5, 57 हो जाएगा, और 19 तिया 57, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 13। तो पूछ रहा है श्याम को कितना मिलेगा, भाई श्याम के रेशियो कितना है 8 आर है, श्याम के रेशियो कितना है 8 आर है, तो 8 गुणे 13 और 13 8 कितना होता है 104, यानी श्याम को यानी राम को कितना मिलेगा 104 रुपये, राम को कितना मिलेगा 104 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित हमेशा पूछता है। अगर सिक्कों के संबंधित आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं के लिए रहे तो उसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें हमने डिटेल से समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ भी हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे, आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आएंगे। इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जब सिक्कों की संख्या दिया रहता है और दूसरी हमें रुपया दिया रहता है। दो ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो देखिए इसमें पूछा है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। उसके पास 50 पैसों के कितने सिक्के हैं। अब देखिए इसमें कुल रकम दिया यानी कुल पैसे दिया है, तो जो रेशियो हमें उसको क्या करना, पैसे में बदल देना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और किस अनुपात में है ये 2, 3 और 5। किस अनुपात में है 2, 3 और 5। और कुल रुपये कितना है 116। कुल रुपये कितने भाई 116। तब आपको बताना है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं। भाई हमें क्या पता है, रुपये पता है, तो हमें किसी तरह इसको क्या बनाना है, रुपये के रूप में बना लेना है। अच्छा बताओ 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसको रेशियो मान लो, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं भाई। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे 1 आर। कितना लिखेंगे 1 आर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझने के लिए लिख लीजिए। 50 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 पैसे हो जाएंगे। 100 को हम किस में लिख दें 1 रुपया। अब 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 1 रुपये कितने सिक्के हैं 3, तो कितने रुपये हो जाएंगे 3 आर। और कह रहा है 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। देखिए 1 रुपये के 3 सिक्के था तो कितने रुपये हो जाएंगे 3, और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 25 रुपये। 5 का 5 में करो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 रुपया। अब यही तो कुल रुपये 116 के बराबर है, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा 3 1 4, 3 1 कितना होगा 4, और 25 4 कितना होगा 29। यानी 29 आर बराबर किसके है 116 के। इसको काट दीजिए, 29 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 4 बार। देखिए 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी आर का बार कितना आ जाएगा 4। तो पूछ रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, भाई 50 पैसे की संख्या कितनी है 2 आर है कि नहीं भाई। कितना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2 आर है, और 1 आर का मान कितना है 4, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 8। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 8। भाई देखिए 2 रेशियो था, 1 रेशियो का मान 4 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8। अगर इसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा होता तो क्या करते, इसमें आर का गुणा करते, कितना हो जाता 4 3 12। इसमें पूछा होता तो कितना हो जाता 20 रुपये। तो 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे 8 सिक्के हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम सिक्कों पे है। दिया है एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2:4:5 के अनुपात में हैं। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है, कितने रुपये के सिक्के हैं 1 रुपया 2 रुपया और कितना है
5 रुपया। कितना है? 5 रुपया। जो रुपया दिया है उसको लिख लीजिए और इनका अनुपात कितना है? 2, 4, 5। कितना दिया है? 2, 4 और 5। टोटल कुल कितने रुपये दिए हैं? 455। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए हमको क्या बनाना है, सबको रुपये में चेंज कर देना। सबको क्या कर देना है? रुपये में चेंज कर देना है। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? यानी 2, यही तो अनुपात होगा इसका 4R। इसको हम अनुपात के रूप में मान लेते हैं। 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 रेशियो है। तो अगर हमें R का मान मिल जाए तो हम इसको बता सकते हैं कि नहीं। भाई देखिए कुछ लोगों ने यहाँ एक समान के पढ़ेंगे लगाएंगे तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अपना अपना लगाने का तरीका होता है। तो देखिए 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, ध्यान से समझिए। 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे? 2 रुपये हो जाएंगे कि नहीं? भाई 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितने रुपये? 2 रुपये। 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के 4 सिक्के तो कितने रुपये हो जाएंगे? 4 दूनी 8 रुपया हो जाएगा। देखिए 2 रुपये के 4 सिक्के तो कितने रुपये हो जाएंगे? 8 रुपया। अब 5 रुपये के 5 सिक्के तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। कितना हो जाएगा ये? 25 रुपया। तो आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 8, 2, 10 और 25, 10, 35। यानी 35R किसके बराबर होगा? 455 के। R बराबर कितना हो जाएगा? 455/35। अब देखिए कितने बार कटेगा ये? 35 से कम 35। इधर कितना बचेगा? 10। यानी ये कितना हो जाएगा? 105 और 35 दिए कितना होता है? 105। R बराबर कितना आ जाएगा? 13। R बराबर इसमें कितना आ जाएगा? 13। अब इसमें देखो पूछा था कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 2R। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4R। तो यही पूछा था 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना अनुपात है? 4 रेशियो है। तो जब 4 रेशियो है तो 4R का मान कितना है? 13। 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिक्कों पे ही देख लीजिए, सेम है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो उसमें 5 पैसों के सिक्कों कितने होंगे। भाई देखिए अब इसमें उसमें रुपये दिया था तो बहुत आसानी से लग जा रहा था। इसमें देखिए कह रहा 25 पैसे। कौन कौन सिक्के हैं? 25 पैसे। और कितना है? 10 पैसे। और कितना है? 5 पैसे। सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3 यही दिया है। और कुल रुपये कितना है? 30 रुपये। कुल कितने रुपये है? 30 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। भाई इसी तो पूछा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अच्छा अगर पैसे दिए रहे, ठीक है भाई, पैसे दिए रहे तो उसको रुपये कैसे बनाते हैं। भाई ये 25 पैसा है तो हम जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं कि नहीं। यानी अगर ये पैसे है इसको रुपया कब बनेगा। ये भाई 1 रुपये में अगर 100 पैसा है तो हमें, अगर ये पैसा है तो 1 रुपया कब बनेगा? जब इसको हम 100 से भाग देंगे तब तो कट के 1 रुपया हो जाएगा। यानी अगर कहीं पे पैसे दिया रहे उसको रुपये में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। अब ये देखो कितना पैसे है? 25 पैसे है तो 100 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा? 1/4 रुपये हो जाएगा कि नहीं। ये कितना हो जाएगा? 1/4 रुपये। यानी 1/4 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1। यानी ये हो जाएगा R/4। कितना हो जाएगा? R/4। इसी तरह 10 पैसे हैं, इसमें भी हम 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? कट जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? R/10। देखिए 2 का जब गुणा होगा तो कितना होगा? 2R/10। कितना हो जाएगा? 2R/10। और ये कितना है? इसमें भी हम 100 से भाग करेंगे कितना होगा? 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा? 20। और ऊपर देखिए यहाँ कितना है? 3। यानी कितना होगा? 3R/20। ध्यान से आप समझिए भाई, ये पैसे है तो क्या करेंगे? इसको रुपये में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 यानी कितना होगा? 1/4 रुपया। ये कितना बदल गया? 1/4 रुपया। 1/4 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे उतना ही हो जाएगा। और यहाँ भाग देंगे कितना हो? 1/10। यानी 1/10 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। ये कितना है? 5/10।
100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 1/20 कितने सिक्के हैं 3, तो 3/20 कर देंगे। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 20, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 20, तो 4×5 = 20 कितना होगा 4×5 = 20, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 5 का, और 10 दूनी 20, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा 4, इसमें 20 से कम 20, तो इसमें किसका गुणा होगा 1 का, यानी 3R बराबर किसके हो जाएंगे 30 के। तो इधर कितना होगा 5 4 9 3 12, यानी 12R, और इधर तिरिया गुणा हो जाएगा कितना होगा 20 का 30 में करो कितना हो जाएगा 600, और 12×5 = 60, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 50, R बराबर कितना हो जाएगा 50। तो पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। भाई देखिए ये 25 पैसे वाला होगा, ये 10 पैसे वाला होगा, ये 5 पैसे वाला, तो 5 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 3 है, कितना है यानी 3R है कि नहीं, तो 3R है, और 1R का मान कितना है 50, तो 3R का मान कितना होगा 3 × 50 कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे आपको पता है दोस्तों हमारे सुबह में 7 बजे मैथ का वीडियो अपलोड होता है और 9 बजे रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है, तो इस दोनों वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।